भाई सपनों की छलांग का आज का एपिसोड बड़ा अमेजिंग था और बहुत ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि आज जिस तरीके से राधिका और वो जो नया लड़का है वो मिला है, शादी के लिए मिलने वाले थे लेकिन उससे पहले उन लोगों की इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंटली एक दूसरे के साथ मिलना मिलना हो गया वो भाई साहब इतना ज़्यादा मतलब अमेजिंग था कि क्या कहें। क्योंकि यार पहली बात तो यार पहले वो मिल रहे बहुत ज़्यादा कैजुअल थे, बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही इनको पता चला कि भाई वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए आए फॉर वेडिंग, राधिका भाई साहब क्लमसी हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मेरे को सब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वो बार बार मतलब गड़बड़ कर रही। लेकिन भाई एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि इन कोइंसिडेंस को जिस तरीके से नरेट किया गया, जिस तरीके से दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा था। बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब चीज़ें बनाई गई है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें की गई जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब बातें ऐसी नहीं लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। चीज़ें ऐसी लगी कि नहीं ऐसा हो सकता है। और भाई साहब मज़ा आया लेकिन देखने में, बहुत मज़ा आया। और जिस तरीके से अब आने वाले एपिसोड में इस पे सब पूछेंगे राधिका से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके फैमिली उसके फ्रेंड्स, तो वो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है मुझको तो बहुत ज़्यादा। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो उसका भाई है, उसका भाई का नाम ही मैं भूल गया क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैं उसका नाम याद रखूँ। तो भाई साहब वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसको फ़ोन करता है, क्या नाम है, मिली, ठीक है, और वो बात करने की कोशिश करता है, कॉल कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रही है और मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही, वो आ जाती है उसके घर। ये बोलती है भाई कि भाई देखो मुझे शादी करनी है, ठीक है, और मैं इसी के लिए बात करने आई। तो उसके जो पापा होते हैं उस लड़के के, यानी कि राधिका के बड़े पापा बोलते हैं कि ये सब बातें हमारे यहाँ पे बड़े लोग करते हैं, ठीक है, बच्चे नहीं करते, तो जाओ जाके जो बड़े हैं उनसे बोलो, वो आके बात करेंगे इस बारे में, यहाँ पे ऐसे बच्चे बात नहीं करते। वो सुन के चली जाती है। अरे ये मुझे सही लगा कि भाई चलो सुन के चली गई, वो ठीक था। अब यहाँ पर उसके बड़े पापा, जो राधिका के बड़े पापा जो है वो उसके भाई पीछे पड़े थे, खूब जूतों से मारते हैं, खूब जूतों से मारते हैं। लेकिन इससे बड़ी क्या होता है, उसके जो भाई हैं वो ये सारी सिचुएशन को देख के एनालाइज करते हैं, भाई ये किसकी कुटाई होने वाली है, कन्फर्म्ड कुटाई होने वाली है। तो पहले ही बैट वैट डंडे लाठी जितने भी थे वो सब चीज़ें छुपा के धरती कहा था कि इसको ऐसा ना हो कि लपेटे में ले ले और फिर कुटाई हो उसकी, तो वो छुपा देते। तो मुझे ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो भाई बड़ा भाई है तो छोटे भाई की कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहा है और उसकी मदद कर रहा है। तो मुझे ये देखने में बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इसी में मुझे ये लगा कि उसके जो छोटे बहन की राधिका के पापा वो समझा रहे कि आप कुछ ज़्यादा ओवर कर रहे हो, प्लीज़ इतना मत करो, ठीक है, वो बड़ा हो चुका है, उसको वो मारना पीटना सही नहीं लगता। तो ये बोलता है कि अब मारना पीटना सही नहीं लगता, ये सब कहने की बात है, उसकी हरकतें देखिए, ये सब बातें होती, फिर उसका जो बड़ा भाई है वो आके बताते हैं कि हाँ कहीं भी नहीं मिल रहा, ठीक है वो। अब भाई उसके बड़े पापा बोलते हैं कोई नहीं आएगा, फ्री का खाने का जो आदत पड़ा हुआ है वो यहीं पर ही आएगा, खा के जाएगा, देखना वो बिना खाने के रह नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर वो उसके बड़े पापा और सॉरी राधिका के पापा और उसका जो भाई है वो निकलता है ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं ढूंढने के लिए भाई वैसे ही पता चलता है कि वो गेट पर आ चुका है नशे में, फुल। अब वो भाई नशे में है, उसको देख ले मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बड़े पापा देख लें, और बड़े पापा ने अगर कहीं देख लिया तो गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। तो भाई वो ले जाते उसको छुपाते कहीं, और तब अपने राधिका के पापा अपने कमरे में ले जाके छुपा देते हैं। अब उनके अपने कमरे छुपाने का क्या था, उसके बड़े पापा को लगता था कुछ हो रहा है, लेकिन वो जैसे बाहर के देखते हैं वैसे ही वो नहीं दिखता। उनको लगता है कि दादी बड़बड़ा रही नींद में तो वही होंगी और कोई नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इसी टाइम पे जो दूसरी तरफ है, वो जो दूसरी तरफ जो चीज़ें थी वो थी भाई साहब कि जो राधिका है, राधिका जिस लड़के से मिलने वाली थी उस लड़के के साथ उसकी मतलब बातचीत हो रही है, तो चीज़ अच्छी थी। लेकिन मुझे ना इस पूरे सीन में एक बड़ी अजीब सी लगी, राधिका हमेशा ऑटो से जाती है, तो आज वो कैब से क्यों जा रही है, उसने आज कैब कैसे बुक करी और क्यों बुक करी, सोचने वाली बात है यार। पहले भी वो लड़के से मिलने गई लेकिन वो रिक्शे में गई है, तो आज वो क्यों कैब में गई, ऐसा क्या हो गया, वो कैब उसने बुक करी थी पहले ही, उस लड़के के मिलने से पहले ही।
भाई ये भी चीज़ मेरे लिए थोड़ा-सा यहाँ पे एक था क्वेश्चन रेज़ करने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज उसने कैब बुक कर ली? क्योंकि वो तो पैसे बचाने में विश्वास रखती है, वो कैब में पैसे ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू रिक्शा। तो देखते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्या नहीं होता, चीज़ें कैसी होती हैं और चीज़ें कैसे नहीं होती हैं। और मैं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि राधिका अब कहेगी क्या इस रिश्ते को लेकर? क्या वो मानेगी, नहीं मानेगी? क्या होगा? उसको देखने के लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसलिए अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप भी क्या एक्साइटेड हैं और या नहीं? और भाई इसी तरीके से सपनों की इस लाइन की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।